एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी गुड़िया थी। इस गुड़िया का नाम था अनाया। यह गुड़िया बहुत ही सुंदर थी, लेकिन इसकी एक अजीब बात थी। जब भी कोई इसे देख नहीं रहा होता, तो यह खुद ब खुद हिलने लगती। गांव के लोगों को इस गुड़िया के बारे में पता था, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं था कि यह सच में हिलती है। एक दिन एक नया परिवार गांव में आया और उन्होंने वह घर खरीदा जहां यह गुड़िया थी। इस परिवार की एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था मीरा। मीरा को वह गुड़िया बहुत पसंद आई और वह उसे अपने कमरे में रखने लगी। रात को जब सभी सो रहे होते, तो गुड़िया अपनी जगह से हिलने लगती। कभी वह कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में चली जाती, तो कभी उसकी आंखें खुल जातीं। मीरा ने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू किया कि गुड़िया की हरकतें अजीब हैं। एक रात उसने देखा कि गुड़िया अपने बिस्तर के पास खड़ी थी, जबकि उसे याद था कि उसने गुड़िया को खिड़की के पास रखा था। मीरा डर गई और उसने अपने माता पिता को बताया। शुरू में तो उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने भी गुड़िया की अजीब हरकतें देखीं, तो वे भी चिंतित हो गए। उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से सलाह ली, जिन्होंने बताया कि यह गुड़िया किसी पुराने जादू से ग्रसित है। उन्होंने एक पवित्र अनुष्ठान करने की सलाह दी, ताकि गुड़िया को उसके शाप से मुक्त किया जा सके। अनुष्ठान के दिन सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। बुजुर्ग ने मंत्रोच्चारण किया और विशेष जड़ी बूटियों के साथ अनुष्ठान किया। धीरे धीरे गुड़िया की चाल और आंखों की हरकत रुक गई। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, गुड़िया एक सामान्य खिलौने की तरह हो गई। मीरा और उसका परिवार राहत महसूस कर रहे थे। गुड़िया अब भी उनके घर में थी, लेकिन अब वह एक साधारण खिलौना थी जिसमें कोई जादू या शाप नहीं था। गांव के लोग भी खुश थे कि उनके गांव से एक भयानक रहस्य का अंत हो गया। इस घटना के बाद मीरा और उसका परिवार गांव में खुशी खुशी रहने लगे। गुड़िया अब भी मीरा के कमरे में थी, लेकिन अब वह उसकी प्यारी सहेली बन चुकी थी, जिससे कोई भय नहीं था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी जो चीजें डरावनी लगती हैं, उन्हें समझने और उनका सामना करने पर वे इतनी भयानक नहीं होती। और कभी कभी एक छोटे से बच्चे की मासूमियत और प्यार बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हल कर सकती है। मीरा ने इस अनुभव से सीखा कि डर का सामना करने में ही सच्ची बहादुरी होती है। उसने यह भी सीखा कि कभी कभी चीजों को उनके बाहरी रूप से नहीं आंका जा सकता। गुड़िया के बारे में सभी ने सोचा था कि वह बुरी है, लेकिन असल में वह तो बस एक जादुई सांप से ग्रस्त थी। इस घटना के बाद से मीरा अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाती रही और उन्हें बताती रही कि कैसे उसने अपनी डर से जीत हासिल की। वह गुड़िया अब मीरा के लिए सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि एक यादगार चीज बन गई, जो उसे हमेशा याद दिलाती रहेगी कि कैसे उसने अपने डर का सामना किया। और इस तरह गांव में अनाया गुड़िया की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसे लोग बरसों तक सुनाते रहे। यह कहानी न सिर्फ मीरा के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए एक सबक थी कि कैसे साहस और समझदारी से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। अंत में गुड़िया, अनाया और मीरा की दोस्ती ने सभी को दिखाया कि असली जादू तो प्यार और विश्वास में होता है। और यही वह जादू था जिसने अनाया को उसके शाप से मुक्त किया और मीरा को उसके डर से। और इस तरह वह गुड़िया न सिर्फ एक खिलौना रही, बल्कि एक अमूल्य सीख भी बन गई। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कभी-कभी जिन चीजों से हम डरते हैं, वे हमें जीवन के सबसे बड़े सबक सिखा सकती हैं। और यही सबक है कि डर का सामना करना और उससे जीतना
वास्तव में सच्ची बहादुरी है।